जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है और कुछ आपके स्टार्टिंग पोर्शन से भी रिलेटेड होगा। स्टार्ट करेंगे, जैसे बजट सेशंस पार्लियामेंट का स्टार्ट हो गया है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें कितने सेशंस होते हैं और कब कब? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब स्टार्ट होता है कोई भी सेशंस तो जॉइंट सेशंस डेफिनेटली होता है फर्स्ट। तो वो कौन लेता है? हु टेक्स द जॉइंट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं एक सवाल पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं बजट का, तो क्या बजट एक मनी बिल है? और अगर ये मनी बिल है तो सबसे पहले किस सभा में आएगी, ये लोकसभा या राज्यसभा? और इसका प्रोविजन क्या है? और क्या राज्यसभा के पास रिजेक्ट करने का इसमें प्रोविजन है या नहीं है, खास करके अगर मनी बिल की बात करें तो? चलिए स्टार्ट करते हैं बजट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। और इस बार के बजट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आ रखे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। राइट। सो बजट 2024 जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया है, लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंफ्यूजन्स बच्चों को जरूर आएंगे। डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत इकोनॉमिक से भी रिलेटेड रहेगा, तो जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, जो नहीं है प्लीज फोकस करिएगा। कुछ पॉइंट सिर्फ लेके आएंगे अभी, क्योंकि डेफिनेटली ये अपने आप में एक इंटरिम बजट ही था। रेस्ट ऑफ द थिंग आप भी देखिएगा, लेकिन मेन पॉइंट्स की बात करेंगे क्योंकि स्टडी आपने भी करनी है। तो डेफिनेटली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द टर्मिनोलॉजी बजट। बजट नाम बेसिकली हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया, हमने ऐसा बोला इनिशियली, मतलब जब 2019 की बात अगर हम करें तो बजट एक तरीके से ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है। तो निर्मला जी ने क्या बोला कि इसको हम बही खाता बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू इंडिया। तो जो ब्रीफ केस है उसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो लाल कलर का ब्रीफ केस जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑल ओवर दी वर्ल्ड जैसे ब्रिटेन से फॉलो हम करते हुए आए थे, बट चेंज करके हमने इसमें बना दिया बही खाता, जो एक पेपर में रहता था। अब नाउ निर्मला जी ने एक और नया चेंजमेंट लेके आए 2021 में, दैट इज पेपरलेस। हालांकि कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था तो डेफिनेटली सब डिजिटलाइज हो गए थे, तो बजट भी एक तरीके से डिजिटलाइज ही हो गया। तो वही खाता करते हैं, बजट नहीं बोलते हम भी, तो पेपरलेस हो गया। तो ये डिटेल्स आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा, बेसिक डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरिम बजट इसलिए बोलते हैं इसको, क्यों? द रीजन ये था कि 2024 में हमने इंटरिम बजट इसलिए निकाला, या फिर दूसरा वर्ड हमने निकाला था वोट ऑन अकाउंट। बेसिकली वोट ऑन अकाउंट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा बच्चों को। इसका मतलब यही है इंटरिम बजट ही विच इज शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। रीजन ये है शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर का कि आपको ऑलरेडी पता है लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शंस इस साल मार्च अप्रैल जो भी है, अब आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाली है, आपको पता है। तो व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड क्या करती है कि हो सकता है गवर्नमेंट में उलटफेर हो जाए, और एक जो भी गवर्नमेंट आएगा उसको जो बजट प्रेजेंट किया हो वो शायद सेटिस्फाइंग ना लगे। तो इसीलिए अभी फॉर द टाइम बिंग कुछ मंथ के लिए ही ये इंटरिम बजट को फॉलो किया जाएगा। हालांकि बजट सेशंस तो फेब में होगा ही होगा, तो उसको फॉलो करने के लिए वहां पे कुछ तो प्रेजेंट करने के लिए हम इंटरिम बजट को प्रेजेंट करते हैं। ये लेटर गवर्नमेंट चेंज कर लेगा, बट हालांकि व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट इलेक्शन में कौन आने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि क्या ये इंटरिम बजट की जरूरत थी, आपको लगता है, या फिर हमें रेगुलर बजट ही डिस्प्ले कर देना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है। आगे बात करते हैं व्हाट आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड एज ऑफ नाउ। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उनके लिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब एक खुशखबरी भी और थोड़ा सा दुखी भी, कि इसमें आपको इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिलेगा। बच्चे खुश हो रहे होंगे कि बहुत डिटेल हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशंस तो यूपीएससी डोंट लुक इनटू दिस मैटर्स। क्वेश्चंस तो आएंगे, तो जिन बच्चों को इकोनॉमिक सर्वे का मिलता जुलता डिटेल चाहिए होगा तो वो ले सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से, जिन्होंने रिव्यू की है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से रिव्यू ऑन इंडियन इकोनॉमी। हो सके तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूं, ठीक है।
सेकेंड, नो मेजर स्कीम्स, ऑलरेडी वी नो, क्योंकि ये इंटीरिम गवर्नमेंट था, इंटीरिम बजट, तो गवर्नमेंट भी अभी कंफ्यूज है कि कैसे इसको रेगुलराइज करें। तो डेफिनेटली अभी कोई नया मेजर स्कीम्स वो लेके नहीं आए हैं। कुछ कुछ की बात करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की उन्होंने बात की है। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बच्चे बोलते हैं कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी मनी और बजट डिसाइड होगा वो डेफिनेटली इंडिया के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब में जाएगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिजिकल डिफिसिट, थोड़ी देर रुक जाइए, उसकी भी मैंने स्लाइड्स बनाई है कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोरिंग एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, डेफिनेटली दैट इज फिजिकल डिफिसिट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या फिजिकल डिफिसिट एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, है ना? क्योंकि ये बहुत एक वोलेटाइल सिचुएशंस हो जाती है। कुछ फिजिकल डिफिसिट टू अ सर्टेन पीरियड इज इंपॉर्टेंट, टू अ सर्टेन पीरियड इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या रीजन है, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इकोनॉमी है, बजट है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस भी तो हाई रखेंगे। जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर थियरी ऑफ इकोनॉमी कहता है कि आप अपने पे अगर जितना खर्चा का प्रेशर देंगे तो आप उतनी मेहनत उसको कमाने के लिए भी करेंगे, तो एक थियरी ये भी कहती है डेफिनेटली। तो फिजिकल डिफिसिट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्यों आप मुझे बताइएगा, और किस रेंज में अच्छा रहता है, किस रेंज में खराब, तो कितना होना चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, डेफिनेटली इस ईयर में हमने कितने परफॉर्मेंस क्या फाइनेंस किया, हालांकि जीडीपी इज गोइंग रियली गुड, क्या हमने उम्मीद रखी है, और साथ ही साथ रेवेन्यू एंड प्रोजेक्शन कि आगे हम क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं। लेट्स सी मोर डिटेल्स आगे। इस बार के बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने रखा है 10.5, क्योंकि अभी हम लोग समवेयर अदर वी आर अराउंड 7, राइट। फाइनेंशियल ईयर एफवाई होता है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की फिस्कल डिफिसिट टारगेट हमने की है 5.1%। फिस्कल डिफिसिट इज इंपॉर्टेंट, रीजन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस बार का डेफिनेटली हमारा था 5.8, वी रीच द टारगेट समवेयर दिस। नो चेंजेस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज, तो एक तरीके से हमने अभी जीएसटी की चीजों को छेड़ा नहीं है, क्योंकि ये इंट्रीम है, कुछ महीने बाद देख लेते हैं क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे आपको पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है इस बजट में, लेकिन ये आपके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग, डेफिनेटली डिफेंस से हम रिलेटेड ज्यादा है, तो इसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे भी। हमने डिफेंस को इंक्रीज किया है 11.1%, जो इक्विवेलेंट होगा 3.4% ऑफ द टोटल जीडीपी। कम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इतना बजट सही है या व्हाट ऑल यू वांट, क्योंकि डिफेंस का बजट से रिलेटेड बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा, कम ही लगता है हमें। लेट्स सी, राइट। और कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने अभी बात की थी, जो कि गवर्नमेंट प्लान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए कंट्री का, तो वो हमने बढ़ा के 11.1 लाख करोड़ रखी है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेट्स सी हम कितना अचीव करते हैं, कितना ग्रोथ करते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात कर ले अगर, तो निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है, निर्मला सीतारमन, she became the second finance minister to present the budget 6 times in a row। बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में भी अगर बीजेपी आती है तो she will be the first finance minister। हालांकि बही खाता का नाम चेंज करना और पेपरलेस में भी she is the one first, but at the same time अभी ये सेकेंड है 6 times in a row। let's see for the next sessions कि वो क्या करती है। ठीक है, इससे अलावा जो भी मोर डिटेल्स है छोटे मोटे, जैसे फॉर एग्जांपल सबका विकास, ये वाला एक हमने प्रोजेक्ट रखा है, व्हाट आर ऑल द डिटेल्स हैज बीन गिवन टू द रूरल एरियाज, ये सब आप डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूंगा मैं, उसमें देख लीजिएगा। मेन पॉइंट यही थी। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इट। तो जो भी डिफरेंस रहेगा, जो गैप होगा, वो एक फिस्कल डिफिसिट होता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कितना हमने बोरो किया और कितना हमने एक्सपेंड किया, उसके बीच का जो डेटा होता है डिफरेंस, दैट इज फिस्कल डिफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द रिजल्ट ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ऑपरेशंस इन मॉनेटरी टर्म्स। जो भी परफॉर्मेंसेस होंगे, जो भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट का होगा, उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करके हम एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को निकालते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बजट से पहले एक हलवा सेरेमनी होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस?
और क्या, जैसे इंटरिम बजट की बात हमने की थी, तो वेरी सून द नेक्स्ट गवर्नमेंट और हूसोएवर गवर्नमेंट विल बी देयर, तो दोबारा करेंगे हलवा सेरेमनी और ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड है कि ये हम क्यों करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ काम आप भी करिए। नेक्स्ट, रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस साल में इसको मर्ज कर दिया था? वेरी रिसेंट का साल है, बट एक बार आप भी गूगल करिए, आप भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करिए। तो अब कोई रेलवे बजट अलग से नहीं आता है, एक यूनियन बजट आता है और उसी में सारा चीज इंक्लूडेड होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, जो भी डिटेल्स था। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा जो भी सवाल मैंने आपको पूछा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे जैसे बजट को आगे बढ़ाएंगे इसकी सीरीज और लेके आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर से पेपर आने वाले हैं बहुत जल्दी, 2.5 महीने ही लगभग रह गए हैं। तो अब करंट अफेयर्स की भी सीरीज आती रहेगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। जय हिंद। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।